हाँ तो दोस्तों, आज का वीडियो क्लास 12 गणित पर पार्ट 4 सारणी का प्रश्नावली 4.5 कराने वाला हूँ। इसका मैं पार्ट 3 करा रहा हूँ और इससे पहले मैंने पार्ट 2 करा दिया, जिसमें मैंने क्वेश्चन 13 तक करा दिए हैं। 2 पार्ट बनाए थे। पार्ट 1 में कराए थे 9 तक सवाल कराए थे और पार्ट 2 में 10 से 13 तक करा देते, और ये पार्ट 3 बनना है, इसमें 14 से लेकर के 16 तक पूरे सवाल करा दूंगा मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने पहला वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपके ये सवाल समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए भी पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो इसमें क्या करना होता है, हल लिख लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है, आप भी विधि से हल कर रहे हैं ना, फॉर्मूला होता है x बराबर a इनवर्स b। हमें ये सारे एलिमेंट चाहिए होते हैं इस फॉर्मूले को ज्ञात करने के लिए। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है, तो मामला लिख लेते हैं। a बराबर क्या दे रखा है हमें, यहाँ पर x की जगह 1 है, यहाँ x की जगह 3 है, यहाँ पर x की जगह 2 है, यहाँ y की जगह -1 है, यहाँ y की जगह 4 है, ये y की जगह -1 है, यहाँ z की जगह 2 है, ये z की जगह -5 है, ये z की जगह 3 है। और हम अब b लिख लेते हैं। b होता है हमारा सामने वाला एलिमेंट, ये 7 -5 ये 12, और x लिख लेते हैं। x हमें दे रखा है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है, x है, y है, z है। ठीक है, अब हमें फॉर्मूले में देखिएगा, x हमें दे रखा है, ये रहा x, b हमें दे रखा है, लेकिन a नहीं है, ये a नहीं है, ये a इन्वर्स है। a इन्वर्स निकाल लेंगे पहले, तब हम मान रख सकते हैं इसमें सारा। तो a इन्वर्स निकालते हैं। a इन्वर्स कैसे निकालते हैं, a का मापांक निकालेंगे, फिर एडजॉइंट a निकालेंगे, फिर जाके a इन्वर्स निकलेगा। a इन्वर्स निकालना ऐसा नहीं है डायरेक्ट निकल जाएगा। तो लिखते हैं पहले a का मापांक निकालते हैं। ए का मापांक ये 1 ले लेते हैं और यहाँ एक ब्रैकेट बना देते हैं। फिर ये वाला यहाँ पर माइनस है, फिर माइनस वाला 1 माइनस ले लेते हैं, ब्रैकेट बना देते हैं। उसके बाद में इस 2 को ले लेते हैं, प्लस का 2, फिर यहाँ ब्रैकेट बना देते हैं। अब इसमें मान ठोक देते हैं, लिख देते हैं मान क्या, यहाँ पर क्या आएगा, इस 1 को लिया है तो 1 के आमने सामने गायब हो जाएंगे। 3 चौक 12, 1 पंजे 5, -1 प्लस का 5, ठीक है ना, और यहाँ माइनस था ही। अब इधर आ जाते हैं, एक को इसके और इसके सामने वाली 3 3 9, 2 पंजे 10 प्लस का 10, ठीक है, ये समझ में आया। अब इधर जाते हैं 2 के, तो 2 के इधर वाली गायब, तो 1 3 3 माइनस का 3, 2 चौक 8, और यहाँ माइनस लगा के 8 घटाते हैं। तो इतना समझ में आया। अब सोल्व कर देते हैं। 25 में से 12 में से 25 गए 7 बचेंगे, प्लस की संख्या बढ़ गई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 9 और 10 19 होता है, 19, और ये कितना बचेगा यहाँ पर, ये 8 और 3 11, 11 दूनी 22, और ये माइनस की संख्या बढ़ी तो बाहर इसका बाहर लगेगा। सॉल्व कर लेते हैं। 19 और 7 कितने होते हैं हमारे, 19 और 7 26, -22, कितना बचेगा 4। ये हमारा एक का मापांक निकल गया। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट निकालने के लिए हमें A11 लिखना पड़ेगा। लिख लेते हैं A11, A12, A13, A21, यहाँ पर A21 लिख लेंगे, और यहाँ पर A22 लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे A23, सारा मैं लिख रहा हूँ, फिर A31, A32 और A33 ये लास्ट है। समझ में आया। अब इसमें हम क्या रखते हैं, निकालते हैं कि मैंने आपको सिखा रखा कैसे निकालते हैं। मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। देखो शुरू में 1 1 1 आ रहा है 3 जगह, ये 3 जगह 1 आ रहा है, इसका मतलब पहली जो है पंक्ति लेटे हुई, ये पहले वाले को 3 बार गायब कर देंगे, 3 जगह तो गायब ही हो गया। ठीक है, गायब कर देंगे तीसरा वाला। अब इसने क्या कहा, दूसरे वाला क्या है 1, ये खड़ा वाला है, तो पहले वाला खड़ा वाला गायब कर दो, खड़ा वाला गायब हो गया। तो क्या बचेगा 4 5 1 3 लिख देते हैं, 4 -5 -1 3। अब इसका ये 12 का मतलब है दूसरे वाला खड़ा, ये दूसरे वाला जो खड़ा है इसको गायब कर देते हैं। क्या बचेगा हमारा 3 2 -5 3, 3 2 -5 ये 3। अब ये तीसरे का मतलब है तीसरा खड़ा गायब कर देंगे, तो 3 4 2 1, 3 4 2 1। ये तो समझ में आया। अब आगे करते हैं सर, अगले वाला ये 21 का मतलब है दूसरा वाला गायब करेंगे, ये वाला दूसरे वाला, और पहले वाला इसका खड़ा वाला, पहले वाले खड़ा वाला। क्या बचेगा माइनस, यहाँ लिखते हैं गायब हो गया, तो क्या बचा -1 2 -1 3,
अब क्या खड़ा गैप करेंगे, दूसरे वाला ये गैप करेंगे, ये दूसरे वाला गैप करेंगे, तो बचेगा 1 2 2 3, 1 2 2 3, ठीक है ना। अब तीसरे वाला ये वाला गैप करेंगे तो क्या बचेगा, 1 -1 2 -1, 1 -1 2 -1। अब तीसरे वाला, अब यहाँ पर 3 1 आ गया, तो तीसरे वाला ये गायब करेंगे और 1 वाला शुरू वाला ये गायब कर देंगे, तो क्या बचेगा, -1 2 4 -5। अब 3 2 दूसरे वाला गायब करेंगे तो क्या बचेगा, 1 3 2 -5। तीसरे वाला गायब करेंगे 1 3 -1 4। कितना हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका चिन्ह लगा लेते हैं। 1 1 संख्या क्या होता है, 2 बन जाता है, 2 सम संख्या है तो प्लस रहेगा। 1 2 3 बन जाता है, जो विषम संख्या हो जाती है माइनस लगा देंगे। 1 और 3 4 हो जाता है सम संख्या, इसको छोड़ देंगे। 2 1 3 हो जाता है विषम संख्या, माइनस लगा देंगे। 2 2 4 हो जाता है सम संख्या तो प्लस रहेगा। 2 3 5 होता है विषम संख्या तो माइनस लगा देंगे। 3 1 4 होता है सम संख्या तो ऐसे रहने देंगे। 3 2 5 होता है विषम संख्या, ऐसे लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, एरो का चिन्ह लगा देते हैं और इसको सोल्व करते हैं। 3 चौको 12, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 1 पंजे 5, माइनस प्लस 5 हो जाएगा। 12 में से 5 गए तो हमारा 7 बचेगा। समझ में आया आपके। अब आगे बढ़ते हैं। 3 3 9 है, माइनस लग रहा है। 3 3 9, 2 पंजे 10, माइनस प्लस 10 कितना हो जाता है, 19, माइनस का 19। अब इधर जाते हैं। 1 3 3, माइनस का 3, 2 चौक 8, माइनस का 8, 8 3 कितना होता है हमारा 11, माइनस का 11। अब आगे बढ़ते हैं। 21, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे पहली, माइनस। 3 एकम 3, माइनस का 3, 1 दूनी 2 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गए 1, माइनस का 1 बचेगा, माइनस में प्लस का 1। 3 एकम 3, 2 दूनी 4, माइनस का 1, माइनस का माइनस चिन्ह ले लेंगे बाहर क्योंकि लग रहा है, और यहाँ माइनस का 1, प्लस का 2, माइनस का 1। 5 एकम 5, माइनस का 8, माइनस का 3, बड़ी संख्या है 3 बचेगी। अब आते हैं इधर, ये माइनस का ऐसे ले लिया। 5 एकम 5, माइनस का 5, 3 दूनी 6, माइनस का 6, 5 6 11, माइनस में प्लस का 11। अब जाते हैं इधर, 3 4 एकम 4, माइनस में प्लस 3 7। अब इसको हम लिख लेते हैं एडजॉइंट में ऐसा करके। एडजॉइंट ए बराबर अब एडजॉइंट ए में A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये मान पुट कर देंगे इसके अंदर। हम लिख देते हैं एडजॉइंट ए बराबर A11 का मान क्या आया हमारा, देख लीजिएगा। A11 का मान हमारा 7 आया, हम 7 लिख देते हैं। A12 का मान हमारा कितना आया था, 19 आया था, माइनस का 19 लिख देते हैं। A13 का मान हमारा -11 आया था, -11 लिख देते हैं। A21 का मान हमारा 1 आया था, यहाँ 1 लिख देते हैं। A22 का मान हमारा -1 आया था, और A23 का मान -1 आया था, और 31 का मान हमारा -3 आया था, ये प्लस का 11 और ये 7 आया था, ये निकल गया। अब हम लिखते हैं इन्वर्स। ए इन्वर्स निकालने क्या करते हैं, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a का मापांक इंटू एडजॉइंट ए। अब लिख लेते हैं ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a का मापांक कितना निकला था हमारा, ए का मापांक निकला था 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख देते हैं, यहाँ पर 4 लिख देंगे। और एडजॉइंट ए की जगह हम क्या लिख देंगे, पूरा जो निकला है 7 माइनस का 19, और ये 11 1 -1 -3 7, ठीक है, निकल गया। ए इन्वर्स निकल चुका है। अब जो हमें शुरू में चाहिए था ए इन्वर्स वो निकल चुका है इसमें। अब हम फॉर्मूले में डायरेक्ट मान रख देंगे इसका सारों का, ठीक है। नहीं, चलो मैं इसको मान रख देता हूँ, लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, x बराबर ए इन्वर्स बी, मान रख देते हैं। x का मान क्या था हमारा, x y z बराबर ए इन्वर्स का मान ये था 1/4 7 19 11, 1 -1 -3 11 7। बी का मान क्या था हमें, बी का मान हमारा था
दिखाऊँ मैं बी का मान आपको। बी का मान हमारा ये था, बी का मान 7 - 5 12, 7 - 5 12। अब इसको गुणा लगा देते हैं, लिखते हैं x y z बराबर 1/4। और लिख लेते हैं 7 7 से 49, 5 एकम 5, 12 पंता के 12 36, 7 की 19 में गुणा लगाएंगे तो हमारा कितना जाएगा। अब इसके लगा लेते हैं 7 की 19 में, तो हमारा आएगा 7 की 19 में लगाएंगे तो 133, 5 की इसमें 5 एकम 5 प्लस का 5, और 12 की 11 में लग जाएगी तो 132 प्लस 132। अब 7 की 11 में लग जाएंगे तो 77 प्लस 5 की इसमें प्लस का 5, 12 की 7 में लग जाएगी तो कितना हो जाएगा 84, 7 84। इसको ऐड कर देते हैं, ये x, ये y, ये z, 1/4। इन सबको सोल्व करेंगे पूरे को तो हमारा आ जाएगा 8। 36 में 5 जोड़ेंगे तो ये जाएगा हमारा 41, 41 49 में से 41 गए तो कितना बचेगा हमारा 8 बचेगा। बड़ी संख्या प्लस की है। ऐसे यहाँ पे 133 132 हमारा होता है 265, और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 270, 77 5 84 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा। हाँ दोस्तों, एक गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा जो A13 था, यहाँ पर ये माइनस का था, ये माइनस का है, यहाँ पर ये माइनस का है, ये 11 माइनस का है। क्यों देखें ना, 1 13 हमारा क्या निकला था, ये 13 हमारा 11 निकला था माइनस का। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जब माइनस करेंगे तो ये माइनस सारा कट के 84 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 89, 89 में 77 गए तो हमारा 12 बचेगा। ठीक है, और ऐसी 19 की जब लगेगी इसमें गुणा, 7 की गुणा लगेगी तो 133 तो आएगा, ये माइनस का रहेगा, और ये वाला तो प्लस का रहेगा। 12 की इसमें लगेगी तो प्लस का रहेगा 132। तो कितना जाए 133 में से 132 गए तो कितना बचेगा हमारा माइनस का 1, माइनस का 1 में से 5 गए तो हमारा 4 बचेगा। तो यहाँ पर सिर्फ 4 आएगा, इतनी बड़ी नहीं आने की, सिर्फ 4। समझ में आया? जो हम गलती करते हैं तो माइनस की कितनी बड़ी ध्यान रखना पड़ता है। अगर माइनस का आपका इधर से उधर हुआ तो आपका आंसर में गड़बड़ सकती है। जैसे कि मुझसे गलती हो रही है, ध्यान से ना करने से, पढ़ाते पढ़ाते समय भी देखो इतनी गलती हो रही तो आपसे भी हो सकती है। तो प्रैक्टिस से आप इसको करिएगा, ठीक है नहीं। जैसे कि मैंने चिन्ह लेना भूल गया था, और यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे 7 की गुणा 19 में लगा दी तो 133 आ गया, लेकिन यहाँ माइनस का चिंता, ये माइनस का चिंता वो लगाना भूल गए तो कितना बड़ा अंतर आ गया। देखो आंसर में 270 आ गया, लेकिन आना चाहिए था 4। तो मैं इसको सही से करके लिख दूँ, कभी आप दोबारा कन्फ्यूज हो जाएँ। एक्स वाई जेड 1/4 है, और ये कितना निकला 8, ये 4, ये 12। अब इससे 4 से भाग देने से एक्स वाई जेड, तो यहाँ आएगा 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 के बारे में 12 कितनी बार में 3 बार में, तो ये निकल गया हमारा। तो x बराबर हमारा निकला 2, y बराबर हमारा 1 निकला, और z बराबर 3 निकला। ठीक है, समझ में आपको ये क्लियर? गलती कहाँ की थी हमने बताया आपको, एक किस्म करी थी A13 में, 13 का -1 था, और हमने यहाँ पर गलती से क्या रख दिया था, प्लस का 1 रख दिया था। एक गलती की थी। दूसरी गलती हमारे सामने क्या आई थी, हमने 7 की 19 में लगा दी थी, माइनस का था, लेकिन हमने यहाँ पर प्लस का रख दिया था और यहाँ जोड़ दिए थे। ये गलती आप भी ध्यान रखिएगा। जो सबसे ज़्यादा बच्चों की गलती होती है इसमें चिन्हों की गड़बड़ होती है, चिन्हों की गड़बड़ से आंसर नहीं आ पाता है। आई होप गाइस आपके समझ में ये 14वां सवाल आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं 15वें सवाल की तरफ। हाँ तो दोस्तों 15वां सवाल आपको इतना बड़ा दे करके ना घुमाने की कोशिश करेगा। सवाल में कुछ नहीं है, देखे इसने ए दे रखा है और ये हम इसके अंदर से निकालें। देखिए 2 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 3 ये रहा, एक्स 1 है तो यहाँ 1 रहा, 3 ये रहा, ये रहा, पूरा सेम टू सेम है। और इसने क्या कहता है ए इनवर्स ज्ञात करना। अरे भाई जब इसे अवयव विधि से सोल्व करते हैं तो हम ए इनवर्स तो निकालते हैं ना, इसमें कौन सी अलग बात बता दी इसने। ए इनवर्स तो निकलेगा ही। सवाल में बस घुमाने के लिए आपको इतना बड़ा कर दे दिया कि आप घूम जाएं। आपको घूमना नहीं है, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करना है पूरा। सवाल बस यही है आपका, वो सब भूल जाओ आप जो था, ठीक है ना। तो इसे निकालने के लिए एक्स बराबर ए इनवर्स बी चाहिए। मैंने आपको बताया था ए मान दे रखा है, इसमें निकाल लेंगे, दे भी रखा है। बी हमारा ये होता है और एक्स हमारा ये होता है, एक्स वाई जेड। और हमने पहले ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास एक्स बी है, हमारे पास एक्स है, लेकिन ए इनवर्स नहीं है। तो एक इनवर्स के लिए ए का मापांक निकाल लेंगे, उससे एडजॉइंट निकाल लेंगे, उससे सब कुछ निकाल लेंगे। एडजॉइंट ए निकाल लिया हमने, यहाँ पे ए का मापांक निकाल लिया हमने। मैंने सिखा रखा पहले आपको क्या जाएगा, यहाँ पर -1 आया ए का मापांक, डायरेक्ट समझा रहा हूँ, आप खुद समझ लीजिए कैसे निकाला था मैंने। अब आते हैं 11, ए 11, ए 12, ए 13 और एक 14, ए 21,
22, 23, 24, 31 सब कुछ मैंने कर लिया है पहले ही, ताकि आपको मैं डायरेक्ट समझा सकूँ। विषम संख्या पे माइनस लगाते हैं, सबको पता ही है। 11 मैंने निकाल लिया है, एक 0 आया, ये 2 आया, ये 1 आया, और यहाँ पर ये 21 हमारा 1 आया, 9 आया, -5, ये 2, ये 23, 13। कैसा आया समझा देता हूँ आपको डीपली में। सबसे पहले 11 मैंने समझा था, पहली पंक्ति दुकानी है, वो पहला सम दुकाना है, तो 2 दूनी 4, ये 4 माइनस का आ गया, 1 चौक 4, प्लस का 4 हो गया, 4 में 4 गया, 4 में से 4 गया, 0 आ गया। उसी प्रकार से 1 2 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ दुकाना है, 3 4 1 2, ये 3 4 1 2 आ गया। अब इसी में डायरेक्ट ऐसा आ गया आपको, 2 3 6 होता है, माइनस संख्या बाढ़ दी, 1 चौक 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, घटाएंगे 2 हो जाएगा, 1 3 3, 1 दूनी 2, -2 1, 6, 2 3 6, -5 1, 2 दूनी 4, -5 9, 1 दूनी 2, ये सब सोल्व करके आ गया। ठीक है, आप सीख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सौरभ अब मान निकाल लें। अब देखिए एडजॉइंट ए में 11 12 13 21 22 23 21 32 32 33 सबका मान हमने रख दिया है, और ए इनवर्स 1/a का मापांक एडजॉइंट ए होता है, तो हम निकाल लेंगे। ए का मापांक हमारे कितना निकला था, मैंने अभी निकाला था। ए का मापांक हमारा -1 था, तो यहाँ पर इसमें -1 रख देते हैं, -1 रख दिया। एडजॉइंट ए का मान ये रहा हमारा 0 2 1 1 -9 -5 2 23 33, ये रख दिया। इतना समझ आया। अब हम निकालते हैं क्या, जो मेन था, x बराबर ए इनवर्स बी। तो x हमारा ये रहा, ए इनवर्स हमारा ये रहा, ए इनवर्स हमारा ये रहा, माइनस का 1/1 0 2 1 1 -9 -5 2 23 13 इंटू बी। बी हमारा क्या है, बी दे रखा है हमारा 11 -5 11 -5 3 -3। मल्टीप्लाई लगा लेंगे इसकी, आपको आती है लगानी। चलिए x y z। अब एक काम करते हैं, ये माइनस का जो चिन्ह है ना, ये अंदर घुस सकते हैं, मन की गुणा अंदर लगा लेते हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक स्टेप बच जाएगा हमारी। 0 तो 0 रहेगा, ये माइनस बन जाएगा मन, ठीक नहीं। और ये माइनस बन जाएगा -2, ये -2 बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा 9, ये हमारा 23, ये माइनस बन जाएगा 23, और ये हमारा -1, ये +5 बन जाएगा, और ये 13 बन जाएगा हमारा प्लस, ये 13 माइनस का बन जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, इंटू 11 -5 -3 x y z। 11 के 0 में 11, 5 के माइनस में प्लस का 5, 3 के इसमें प्लस का 3 दूनी 6। अब आया था इधर 11 के 2 में 22 माइनस का 22, 5 नहीं 45 माइनस का 45, 3 की 23 में लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस और 69 हो जाएगा। अब 11 की 1 में -11, 5 की 5 में -25, 13 की 39 प्लस का 39। सॉल्व कर लेते हैं x y z। 5 6 11, और इसको सॉल्व कर लेंगे। 69 45 से घटा देंगे तो 1, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। x का मान हमारा कितना है 11, डिब्बे में बंद। y का मान हमारा 2, z का मान हमारा 3। इसका आंसर समझ में आया आपको, क्लियर है। मैंने आपको पहले करके लिख दिया था, 3 पेज में आता है। देखिए इतना बड़ा सवाल ये, लेकिन होता आसान है बहुत ही। तो मैंने इसमें कौन सा सवाल समझा, 15वां। चलिए अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आज 16वें की तरफ। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन 16वां है, इसमें लिखा है हल। ये देखने में आपको बड़ा सा लग रहा हो, कुछ है नहीं सवाल में। देखिए ना, 4 किलो प्याज, तो हम लिख लेंगे ये 4x हो गया, 3 किलो गेहूँ प्लस 3y हो गया, ठीक है। अब दोबारा लिखते हैं 2 किलो चावल, यहाँ 2x हो गया, प्लस 2 किलो प्याज, सामान की बात हो रही है। आज 4 किलो गेहूँ, तो यहाँ 4 किलो गेहूँ 4y, और 6 किलो चावल। अब हाँ देख ध्यान से देखिएगा, 4 किलो क्या हो गया प्याज, x होगी प्याज, 4 किलो गेहूँ y हो गया, 2 किलो चावल प्लस 2z हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया। और दोबारा 2 किलो प्याज यानी 2x हो गया, 2 किलो गेहूँ हमारा y हो गया 4y, प्लस 6 किलो चावल यानी कि हमारा 6z हो गया। अब नीचे बढ़ते हैं,
6 किलो प्याज यानी कि 6x हो गया प्लस 2 kg 2y प्लस 3z। ठीक है ना, बराबर लगा देते हैं। बराबर मूल्य कितना दे रखा है, पहले वाले का दे रखा है 60 रुपये, दूसरे वाले का 90 रुपये, तीसरे वाले का दे रखा है 70 रुपये। ये 3 निकल गया हमारे सामने। अब सवाल बन गया, देखो कितना आसान था। अब इसमें क्या निकाल लेते हैं, हमें ए दे रखा है, ए दे रखा है 4 2 6 3 4 2 2 6 3। बी बराबर 60 90 70। एक्स बराबर XYZ। अब ए का मापांक निकाल लेते हैं इसमें। ए का मापांक इज इक्वल टू यहाँ 4 12 माइनस 12 माइनस 3 6 माइनस 36 प्लस 2 4 माइनस 24। आपको सिखा चुका हूँ ये सब चीज़ें। 0 प्लस 90 माइनस 40, तो ए का मापांक हमारा 50 आ गया। ठीक है, अब लिखते हैं इसका हम एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट के लिए 11 12 मिनट निकाल लिए। 11 ए 12 ए 13। क्या क्या मान आए इनके, 0 30 आपको निकालने आते हैं, डायरेक्ट निकाल लीजिए 20, और ए 21 ए 22 ए 23। इसके मान हमारे आए -5 0 10। अब ए 31 ए 32 ए 33। इसका मान क्या आएगा, इसका मान 10 -20 10। क्लियर है। अब इसको हम निकाल देंगे क्या, एडजॉइंट ए। अगले वाले पेज पे देखते हैं, इसका एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए कैसा निकलता है, ए 11 ए 12 ए 13 ए 21 ए 22 ए 23 ए 31 ए 32 ए 33। एडजॉइंट ए 11 कितना आ जाएगा हमारा, 0 0 30 20 -5 0 10 10 -20 10। ठीक है ना। अब ए इन्वर्स और निकाल देते हैं इसका। तो ए इन्वर्स क्या होता है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a का मापांक इंटू एडजॉइंट ए। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a का मापांक कितना निकला हमारा 50, और एडजॉइंट ये 0 30 -20 -5 0 10 10 -20 10। ए इन्वर्स निकल गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, अब फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स बराबर ए इन्वर्स बी का। तो हमारे पास सारे मान है एक्स का इन्वर्स का बी का। तो एक्स का मान क्या है हमारे पास, एक्स वाई जेड बराबर ए इन्वर्स का मान 1/50 0 30 -20 -50 5 0 10 10 -20 10 इंटू बी का मान क्या है हमारा 80 90 70। अब यहाँ एक्स वाई जेड 1/50 चल रहा है, इसमें मान पुट कर देते हैं। 80 की 0 में लगी गुणा तो क्या हो जाएगा 0, माइनस 90 की 5 में लगी तो कितना हो जाएगा 450, प्लस 70 की 10 में लगी 700। अब इसकी 80 की 30 में लगी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800। 90 की 0 में प्लस 0, 70 की 20 में माइनस का कितना हो जाएगा 1400। अब 80 की 20 में कितना हो जाएगा माइनस का 1200, और 90 की 10 में प्लस 900 प्लस 70 की 10 में 700। इतना हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर ये x है, ये y है, ये z है। 1/50 चल ही रहा है सारा जगह। 450 माइनस का 700 गए, 700 में से 450 गए तो कितना बचेगा 250 बचेंगे। 1800 में से 1400 चले गए तो कितने बचेंगे हमारे बचेंगे 400। 900 700 हमारा होता 1600। 1600 में से 1200 गए तो हमारे कितने बचेंगे 400। अब 50 से भाग दे देंगे इसे, एक्स वाई जेड भाग देंगे। पहले 0 से 0 कट जाएगी, 5 पंजे 25 5 आ जाएगा। 0 0 कट जाएगी, 5 8 40 8 आ जाएगा। 0 0 कट जाएगी, 5 8 40। तो एक्स का मान कितना आया, एक्स बराबर 5, वाई बराबर 8, जेड बराबर 8।
आंसर। आपके समझ में आया? क्लियर आपको? तो दोस्तों मैंने पूरे के पूरे एक्सरसाइज इसमें ख़त्म कर दिया। 16 का क्वेश्चन मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है, इसमें एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, इस चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करिएगा। और मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखी हैं, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, और मैथ की पूरी सीरीज़ करा रखी है। चैप्टर 1 से लेकर आखिर तक करा रखा, तो आप जा करके प्लीज़ हमारी वीडियो को चैनल पर विजिट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा सी यू, बाय बाय।